हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का चैप्टर 10 राजकुमार सिद्धार्थ। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? राजकुमार सिद्धार्थ। राजकुमार जानते हो कौन होता है? किसको कहते हैं राजकुमार? राजा के पुत्र को। राजा के पुत्र को राजकुमार कहते हैं। राजकुमार, अब वो कहाँ का राजकुमार था? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु क्या है? एक जगह का नाम है ना? कपिल वस्तु का राजा था। कहाँ का राजा था? कपिल वस्तु का राजा था। आज हम इसके बारे में स्टोरी सुनेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूं। एक राजकुमार था जो कपिल वस्तु का राजकुमार था। वो रोज गार्डन में, बगीचे में घूमने जाया करता था। जिसको राजा का जो बगीचा होता है उसको क्या बोलते हैं? राज उद्यान। क्या बोलते हैं? राज उद्यान। क्या बोलते हैं? राजा का बगीचा। वो वहां पर क्या करने जाया करता था? घूमने जाया करता था। उसे प्रकृति से बड़ा ही प्रेम था। वहां के जो फूलों की सुंदरता, उनकी खुशबू, उसे देखकर उसका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता था। वो एक दिन वहां पर भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते उसको क्या मिला? एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। उसको ये बात समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज जरूर ही किसी जख्मी, किसकी है? जख्मी हंस की है। वो गया। जाने के बाद उसने वहां पर क्या किया? उस हंस को उठाया, हंस की मरहम पट्टी की, उसको पानी पिलाया और उसको सही किया और उसको अपने महल में ले आया। महल में लाने के बाद उसका चचेरा भाई था देवदत्त। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ से कहते हैं, ये मेरा हंस है, मैंने इसको तीर मारा था तो ये मेरा शिकार हुआ। अब सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने इसकी रक्षा की है और मैंने इसे बचाया है तो ये मेरा है। दोनों भाइयों में क्या होती है? कहासुनी होती है। अब वो कहते हैं इसका न्याय तो राजा करेंगे। वो दोनों राजा के पास जाते हैं। राजा के पास दोनों अपनी अपनी बात को रखते हैं। पहले देवदत्त कहते हैं राजा से, महाराज इस हंस को मैंने मारा है, मैंने तीर चलाया है, मेरा शिकार है ये। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज इन्होंने तो इसे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी मरहम पट्टी करके इसको बचाया है। अब आप ही बताइए क्या करें? अब राजा को समझने में देर नहीं लगी। राजा ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हुआ। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा हुआ, इसलिए ये हंस किसका हुआ? सिद्धार्थ का हुआ। इसको सिद्धार्थ ही रखेंगे। अब सिद्धार्थ ये बात सुनते ही इतने खुश हो जाते हैं और उस हंस के बहुत ज्यादा उसकी केयर करते हैं। थोड़े दिनों बाद वो हंस सही हो जाता है। सही होने के बाद में वो हर महल में सब जगह घूमता है और उसका एक साथी बन जाता है। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। लेट स्टार्ट द स्टोरी नाउ। चैप्टर नेम राजकुमार सिद्धार्थ। क्या है चैप्टर नेम? राजकुमार सिद्धार्थ। प्राचीन समय की बात है। प्राचीन मानी पुराने समय की, बहुत पहले की बात है। कपिल वस्तु के राज उद्यान में, राज उद्यान का मतलब समझते हैं? राजा का बगीचा या शाही बगीचा। एक राजकुमार टहल रहा था, उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ।
और वो कहां टहल रहे थे? राज उद्यान में। कहां टहल रहे थे? राज उद्यान में। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। इससे इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, सब और प्रकृति की निराली सुंदरता राजकुमार सिद्धार्थ देख देख कर खुश हो जाता। सोचता, आहा, प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। क्या कहते राजकुमार? उसके फूलों की सुंदरता है ना, वहां पर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूलों को देखकर वो खुश हो जाते और क्या कहते? प्रकृति को कितना खूबसूरत बनाया है। किसने बनाया है? ईश्वर ने। ईश्वर ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। दर्दनाक मतलब एकदम कराहने की, है ना, दर्दनाक आवाज सुनाई दी। राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था कि उसको एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह किसी हंस की आवाज है। जैसी दर्दनाक आवाज सुनी तो उसे पता लगा, उसने समझ लिया ये अवश्य ही किसी हंस की आवाज है। पर हंस के स्वर में इतनी पीड़ा क्यों है? पर हंस के स्वर में इतनी पीड़ा क्यों है? राजकुमार दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया जहां से आवाज आई थी। राजकुमार कहां गया? उसी जगह पर गया जहां से कि हंस के कराहने की दर्द भरी आवाज आ रही। उसने देखा एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है। उसके शरीर से रक्त बह रहा है। रक्त का मतलब खून। उसके शरीर से खून बह रहा है। वह सुंदर उजला हंस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा है। हंस कैसा होता है? उजला, एकदम व्हाइट कलर का, सफेद रंग का होता है। उसके शरीर से क्या बह रहा है? खून बह रहा है। यह देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। यह देखकर सिद्धार्थ को क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया। धीरे से उसके भीतर धंसा तीर, धंसा मानी उसके शरीर के अंदर जो तीर चला गया था, धीरे से उसको निकाला। फिर स्वच्छ जल, स्वच्छ का मतलब साफ, स्वच्छ का मतलब साफ, जल से उसका घाव धोया। राजकुमार ने प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था। हम किसी को, यदि मान लीजिए कोई पक्षी हो, पशु हो, कोई व्यक्ति हो, यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, हम उसकी मदद करते हैं, तो उसकी आंखों से हमारे प्रति जो दया भाव दिखता है ना, दया भाव और धन्यवाद जो दिखता है, वो उसकी आंखों में, हंस की आंखों में दिख रहा था। मानो वे मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा हो। कौन किसको धन्यवाद दे रहा था? हंस राजकुमार सिद्धार्थ को। कौन किसको धन्यवाद दे रहा था? हंस राजकुमार सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजकुमार ले जाने लगा, राजमहल ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। अब देवदत्त कौन था? किसका? राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई कौन था? देवदत्त। अब वह वहां आया। उसके हाथ में धनुष था। बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, जल्दी से उसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, पहले तो देवदत्त ने क्या कहा कि इसे मेरा तीर लगा है,
है ना, अर्थात ये मेरा है, इसे मुझे जल्दी से दे दो। फिर सिद्धार्थ ने क्या कहा, तुमने तो इसे मार डालना चाहा था, फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? भाई तुमने तो इसे मार डालना चाहा था, फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? अब देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। अब देवदत्त बोला कि शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। सिद्धार्थ कहते हैं, इन निरीह जीवों का शिकार करना, निरीह का मतलब भोले भाले, निरीह का मतलब क्या होता है? भोले भाले, ना समझ इन जीवों का शिकार करना में तुम्हें क्या मिलता है? देखो इस हंस की आंखों में कितनी पीड़ा है। ठीक है, तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा, कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। देवदत्त दरबार में पहुंचा, पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। वहां पहुंचकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज मुझे न्याय चाहिए, मैंने इस हंस का पर तीर चलाया, इसलिए यह मेरा है, यह सिद्धार्थ दे नहीं रहा है। किसने कहा? देवदत्त ने कहा राजा से, महाराज इस हंस पर मैंने तीर चलाया है, अर्थात ये मेरा शिकार है और सिद्धार्थ इसे मुझे दे नहीं रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम देवदत्त को हंस क्यों नहीं दे रहे हो? क्या पूछा? तुम देवदत्त को हंस क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा। सिद्धार्थ क्या बोला? देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने बचाया है, तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूं? वह तो इसे मार डालेगा। क्या कहा? कि देवदत्त ने इसे मारना चाहा, मैंने तो इसे बचाया है, तो मैं ये हंस इसे कैसे दे दूं? यदि मैं इसको दे दूंगा तो भी इसे क्या करेगा? मार डालेगा। अब यह सुनकर राजा एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। क्षण का मतलब पल, पल, 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए। फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। उन्होंने पूरा वृतांत सुना दोनों भाइयों का। दोनों का वृतांत सुनने के बाद में उनको एक पल के लिए वो सोचा। उन्होंने सोचने के बाद उन्होंने निर्णय दिया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है, इसलिए इस हंस को कौन रखेगा? सिद्धार्थ रखेगा। सिद्धार्थ की आंखों में खुशी की अनोखी चमक थी। क्यों? क्योंकि वो उसे प्रकृति वैसी बहुत सुंदर लगती थी और वो पशु पक्षियों से, जानवरों से बहुत प्यार करता था। उसने राजमहल में ले जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी दूर पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता। उसे सिद्धार्थ के पास आकर क्या लगता था कि अब मैं यहां पर सेफ हूं, अब मैं यहां पर सेफ हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, ये मुझे बचाने वाला पर्सन है। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही आनंद से भर जाता था। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है, तुम में दया और ममता है, संसार ऐसे ही लोगों को
पसंद करता है। मारने वाले से मतलब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। अर्थात जो हम जिसको बचाते हैं उस पर हमारा ही हक होता है। ठीक है ना? तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।